हाथरस में आयोजन स्थल पर अपने लोगों को ढूंढते हुए पहुंच रहे हैं परिजन। सुबह सत्संग सुनने आए थे लोग, मोबाइल में फोटो दिखाकर लोगों से कर रहे हैं पूछताछ। एसडीआरएफ की कई टीम घटनास्थल पर मौजूद। गाजियाबाद, इटावा, बरेली और लखनऊ से पहुंची टीम भी तैनात। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी। हाथरस के पुलराई गांव में हुआ था सत्संग का आयोजन। शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में आए थे लोग। समागम से निकलते समय मची भगदड़ से लोगों की हुई मौत। हादसे की चश्मदीद ने बताया, बाबा कहकर गए, भीड़ ज्यादा है, संभल कर जाना। लोगों ने रास्ते में खड़ी कर दी बाइक, सेवादार क्या बचाते, वे खुद ही मर गए। चश्मदीद के मुताबिक दोपहर करीब 2 बजे गुम बच्चों को ढूंढ रही महिला के पीछे भाग रहे कुछ लोग, जिससे शुरू हुई भगदड़। लोग एक दूसरे पर गिरने लगे थे। एटा, मैनपुरी, अलीगढ़ और आगरा का प्रशासन एक्टिव। मैनपुरी के सीएमओ ने कहा कि हाथरस के लिए भेजी गई थी एम्बुलेंस, घायलों के इलाज का हर इंतजाम। हाथरस के सीएमओ ने कहा, 96 शव एक साथ देखना बहुत ही भयावह मंजर। गर्मी और उमस से नहीं हो सकती इतने लोगों की मौत। आयोजकों ने इंतजाम क्या किया था, इसे देखना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हाथरस में भगदड़ की घटना पर दुख जताया। पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री ने संसद में चर्चा के बीच दी थी घटना की जानकारी। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी से ली घटना की जानकारी। मामले पर मुख्यमंत्री योगी ने की राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक। यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने घटना पर दुख जाहिर किया। कहा, हाथरस में मची भगदड़ हादसा या साजिश, इसकी होगी जांच। राज्य सरकार इस घटना की तह में जाएगी। हाथरस में सत्संग के बाद उतर रहे प्रवचनकर्ता को छूने जा रही थी भीड़। सेवादारों के रोकने पर हादसा हुआ। एडीजी आगरा, कमिश्नर आगरा से तुरंत मांगी गई रिपोर्ट। राहुल गांधी ने हाथरस की घटना पर कहा कि हादसा बड़ा है, सरकार को संवेदनशीलता के साथ लोगों की मदद करनी चाहिए। अलीगढ़ की कमिश्नर चित्रा वी ने कहा, घायलों के इलाज का हर इंतजाम। हाथरस में हुई घटना की जांच जारी। अलीगढ़ में भी हादसे में घायल लोगों का इलाज जारी है। 3 घायलों में से एक की हालत गंभीर। अलीगढ़ के डीएम ने विशाख जी ने कहा, जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज में सारी व्यवस्थाएं। सीएम योगी के निर्देश पर घटनास्थल पर पहुंचे मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि एटा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस भेजे गए हैं शव। 4 जिलों का प्रशासन राहत और मदद पहुंचाने में जुटा। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा, शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक 80,000 की भीड़ का लगाया था अनुमान, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग पहुंचे। परमिशन की शर्तों का पालन भी नहीं हुआ। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा, 80,000 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत थी, उसके हिसाब से था पर्याप्त सुरक्षा बल। जांच में आएगा तो भोले बाबा पर भी एक्शन होगा। हाथरस की घटना पर शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि लोग ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन प्रबंधन नहीं कर पाता। आयोजकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हाथरस में सत्संग आयोजित करने वाले भोले बाबा की तलाश। मैनपुरी के राम कुटीर आश्रम में होने की आशंका। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 116 लोगों की मौत। 2 दशक पहले पुलिस की नौकरी छोड़कर भोले बाबा बन गए थे कासगंज के सूरजपाल। उनके सत्संग में बड़ी संख्या में जुटते हैं लोग। प्रियंका गांधी के निर्देश पर हाथरस पहुंचे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि हाथरस में 9 घायलों का इलाज जारी है। घायलों में एक सिपाही भी शामिल। बहुत शवों की पहचान नहीं हुई है। हाथरस में हुई भगदड़ पर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, सरकार को लेनी चाहिए इसकी जिम्मेदारी। सरकार को करने चाहिए थे सुरक्षा के इंतजाम। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। कहा, हाथरस में जो हुआ वो बहुत दुखद है। ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्यों वहां की सरकार सुरक्षा नहीं कर पाई, इसकी जांच करनी चाहिए। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पूछा, डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी। विपक्ष के डबल इंजन की सरकार के सवाल पर बोले बीजेपी सांसद रवि किशन। कहा, विपक्ष का काम है कुछ भी कहना। यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण का बयान, ये जांच का विषय है कि गलती किसकी थी। जिसकी भी गलती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसे लेकर एसओपी बनाई जाएगी।
यूपी सरकार के मंत्री संदीप सिंह का बयान, 24 घंटे के अंदर आएगी पहली रिपोर्ट, उसके बाद होगी दोषियों पर कार्रवाई। संसद सत्र का आखिरी दिन आज है। सुबह 11:30 बजे से पीएम मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का देंगे जवाब। 21 घंटे तक धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई है बहस। कल लोकसभा में पीएम मोदी ने किया प्रस्ताव का बचाव, विपक्ष के सवालों का दिया जवाब। प्रस्ताव पास होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा में कल प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। पीएम मोदी बोले, झूठ चलाने वालों की चुनाव में हुई हार। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ सदन में की नारेबाजी। राहुल गांधी के हिंदू हिंसक वाले बयान पर पीएम मोदी का राहुल परिवार बोले, हिंदू सहनशील हैं, अपनापन को लेकर जीता है। कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर तंज, कहा 99 नंबर लाकर एक बच्चा घमंड में है, लेकिन वो 100 में 99 नहीं बल्कि 543 में 99 लाया है। बालक बुद्धि ने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में दिए अपने भाषण से कुछ हिस्से हटाए जाने पर जताई आपत्ति। स्पीकर को चिट्ठी लिखकर हटाए गए हिस्से बहाल करने की मांग की। लोकसभा में पीएम के संबोधन पर कांग्रेस का हमला। सुप्रिया श्रीनेत बोली, 2 घंटे 14 मिनट के भाषण में एक भी मुद्दे पर पीएम ने नहीं दिया जवाब। मणिपुर और पेपर लीक मामले पर भी नहीं हुई बात। संसद में मुस्लिम समाज की हिस्सेदारी पर सियासी घमासान तेज। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बोले, बीजेपी को मुसलमानों से नफरत है, सदन में सिर्फ 4% मुसलमान। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, नीट विवाद पर की सदन में चर्चा कराने की मांग। लगातार हो रहे पेपर लीक मामले का भी पत्र में किया जिक्र, कहा छात्रों को मिलना चाहिए जवाब। आज भी संसद का घेराव करेंगे छात्र संगठन और नीट के छात्र। दोबारा नीट एग्जाम कराने की मांग। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और एनटीए को खत्म करने की भी मांग। नीट यूजी मामले को छात्रों का इंडिया अगेंस्ट एनटीए के बैनर तले प्रदर्शन। कल छात्रों ने की थी संसद की तरफ मार्च करने की कोशिश, कई छात्रों को हिरासत में लिया। पीएम मोदी ने कहा, पेपर लीक पर सरकार अत्यंत गंभीर। नीट मामले में लगातार गिरफ्तारियां की गई। उठाए जा रहे परीक्षा कराने वाली पूरी प्रणाली को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, सरकार पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट परीक्षा देने वाले छात्रों का दावा, 800 से ज्यादा छात्रों की फिर से हुई परीक्षा से ओवरऑल रैंक में खास असर नहीं। कहा, इस बार 24 लाख छात्रों को ज्यादा झेलना पड़ रहा। नीट परीक्षा देने वाले छात्रों की मांग, ग्रेस मार्क्स वापस लेना भी समाधान नहीं, दोबारा कराई जाए परीक्षा। पूछा, इस बार की परीक्षा में क्यों सिर्फ टॉपर्स छात्र ही पढ़े। नीट पेपर लीक मामले में 6 जुलाई तक सीबीआई कस्टडी में आरोपी। मुंबई में जिला अदालत ने दिया है आदेश। महाराष्ट्र पुलिस को मामले से जुड़े दस्तावेज सीबीआई को सौंपने को कहा। नीट पीजी परीक्षा अगस्त में होने की संभावना। सूत्रों के हवाले से खबर, मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए ऑनलाइन होनी है परीक्षा। 2021 में हुई रीट और एसआई भर्ती परीक्षा के पेपर लीक का मामला। राजस्थान में फरार चल रहे 3 छात्र इनामी गिरफ्तार। एसओजी को थी तीनों बदमाशों की काफी लंबे समय से तलाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की होगी बैठक। आज शाम 6 बजे बैठक होगी। आज सुबह 11 बजे इंडिया गठबंधन के विधायकों संघ अपने रांची आवास पर बैठक करेंगे। हेमंत सोरेन, बड़ा फैसला लेने के संकेत। सीएम चंपई सोरेन ने अपने सभी कार्यक्रम किए रद्द। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट आज होगा पेश। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सुबह 11 बजे विधानसभा में पेश करेंगे बजट। राजस्थान विधानसभा बजट सत्र का आज होगा आगाज। चालू वित्त वर्ष का पूर्ण बजट पेश करेगी सरकार। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी 10 जुलाई को पेश करेंगी भजनलाल सरकार का बजट। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का राज्यपाल पर बड़ा आरोप। कुणाल घोष ने कहा कि ममता बनर्जी के विकास के काम में राजभवन डाल रहा है अड़ंगा। बिल लटकाकर किया जा रहा है प्रदर्शन। अहमदाबाद में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी और कांग्रेस के लोगों के बीच हिंसा। राहुल के बयान के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे थे बीजेपी कार्यकर्ता। दोनों तरफ से जमकर हुआ पथराव। हैदराबाद में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन। संसद में भी राहुल के भाषण के विरोध में जमकर नारेबाजी हुई।
बीजेपी नेता मंगल पांडे राहुल पर भड़के, कहा राहुल जिन्ना के हिंदू विरोधी मानसिकता से प्रेरित है, करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का किया काम। राहुल गांधी के बयान के समर्थन में उतरे उद्धव ठाकरे, बोले बीजेपी जय श्री राम कहे तो ठीक, कोई और बोले तो अपराध, हमें हिंदुत्व न सिखाए बीजेपी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा पूरे देश की राजनीति में खुद को बड़ा हिंदू बताने की होड़ सी मची, लेकिन गौ माता की रक्षा करने के लिए नहीं उठाए कदम। कोलकाता हाईकोर्ट आज ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि मामले की करेगी सुनवाई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी के खिलाफ दायर किया मानहानि का केस। ये कविता और अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज हो रही है खत्म, दोनों को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी गिरफ्तारी। ज्ञानवापी में वजू खाने का एएसआई सर्वे कराने की मांग, इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर आज होगी सुनवाई। पहली बार दोनों पक्ष पेश करेंगे अपनी दलीलें। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज क्रिमिनल अपील दाखिल करेंगे इरफान सोलंकी। कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में देंगे चुनौती। हाईकोर्ट से राहत मिलने पर बहाल हो जाएगी विधानसभा सदस्यता। हमीरपुर में धर्म परिवर्तन मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को लगाई फटकार। हाईकोर्ट ने कहा ऐसे ही धर्म परिवर्तन होता रहा तो बहुसंख्यक हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। मुंबई से सटे उल्लासनगर में बर्थडे पार्टी के दौरान वारदात, कहासुनी के बाद हुई हाथापाई में लड़की की मौत। बर्थडे बॉय को चौथी मंजिल से नीचे फेंका। शराब पीने को लेकर हुआ था दोस्तों के बीच में विवाद। मुरादाबाद में पत्रकार के बेटे को दबंगों ने मारी गोली, घायल हालत में कराया गया अस्पताल में भर्ती। पहले से चल रहे विवाद की वजह से वारदात की आशंका, शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं दिखाई थी मामले में गंभीरता। यूपी के फतेहपुर में मां बेटे की हत्या में खुलासा हुआ। पुलिस ने 2 पड़ोसी युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया सामान भी बरामद। यूपी के देवबंद में सामने आया लव जिहाद का मामला। पश्चिम बंगाल की रहने वाली महिला ने आरोप लगाया है धर्म छिपाकर महिला के साथ की शादी। देवबंद थाने में मामला दर्ज। देवबंद पुलिस की अभी तक जांच में सामने आई बात, अहबर हुसैन नाम के शख्स ने कई और महिलाओं से भी धोखे से की शादी। देवबंद में बेबी केयर नाम से क्लिनिक चलाता है आरोपी। डिप्टी एनएसए बनाए गए टीवी रविचंद्रन, विक्रम मिस्त्री की ली जगह। 15 जुलाई को नए विदेश सचिव का संभालेंगे पदभार। डिप्टी एनएसए पद के लिए एनएसए डोभाल ने टीवी रविचंद्रन को चुना। दिल्ली में बाढ़ फिर दे सकती है दस्तक। एबीपी न्यूज से की गई बाढ़ से निपटने की तैयारियों की पड़ताल की गई है। वजीराबाद बैराज और आईटीओ बैराज पर अभी दिखी प्रशासन की लापरवाही। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद गिरा मुसीबत का पहाड़। हाईवे पर गिरे मलबे की वजह से सिलवन में ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे बंद। रास्ते से मलबा हटाने का काम शुरू। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ और भारी बारिश ने मुसीबत बढ़ाई। गुजरात के सूरत, जूनागढ़ समेत असम के कई शहरों में सैलाब का सितम जारी। अब तक हजारों लोग हो चुके हैं बेघर। पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत से हाहाकार। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, झारखंड, बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश के आसार। गुजरात के अमरेली में सैलाब का सितम। लगातार बढ़ते नदी के जलस्तर से सहमे लोग। सड़कों पर पानी भरने से कई गांवों का संपर्क शहर से टूटा। घरों में भी घुसा बाढ़ का पानी। भारी बारिश के बाद जूनागढ़ में एक पुल तक भरा पानी। बारिश से सबरी नदी के जलस्तर में हुआ इजाफा। नदी के पास बसे लोगों के सामने सैलाब का संकट गहराया। इलाके की बिजली काटी गई। जूनागढ़ से बाढ़ की डराने वाली तस्वीर आई है सामने। बेहिसाब पानी से नदियों का जलस्तर बढ़ा। आसपास के इलाकों में घुसा नदियों का पानी। जल प्रहार से लोगों में दहशत। नवसारी में एक मकान की दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत। भारी बारिश के बाद कमजोर हो गई थी मकान की दीवार। असम में बाढ़ से जूझ रहे गोलाघाट के लोगों के बीच पहुंचे सीएम हेमंत बिस्व शर्मा। राहत शिविर का जायजा लिया। पानी में फंसे लोगों को तुरंत मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर में तूफान की वजह से कार पर गिरा बिजली का खंभा। रोड पर चल रही कार के ऊपर आकर गिरा पोल। करंट लगने से बाल बाल कार सवार बचा। आंधी चलने की वजह से गिरा बिजली का पोल। कार चालक की सूझबूझ के चलते समय रहते रुक गई कार। कार सवार लोग एहतियात के साथ कार से बाहर निकले। एक स्कूटी सवार ने भी भागकर बचाई।